औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो हमने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट 2 है तो उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे पास स्क्वायर 2 है स्क्वायर रूट, उसकी अगर हम वैल्यू देखें कैलकुलेटर के हिसाब से तो वो 1.414 आती है वैल्यू। इसको हमने ड्रा कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि नंबर लाइन ड्रा कर लिया है। जो मैंने नंबर लाइन ड्रा की है, मैंने इसका जो फासला रखा है हर 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट से 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 के हिसाब से मैंने इनका फासला रख लिया। तो सबसे पहले हम इनको नंबर देंगे। सबसे पहले ये दरमियान वाला जो डिजिट होगा हमारा 0 होगा, इस साइड पे हमारा 1, 2 ये पॉजिटिव का होगा और 3, और इस साइड पे हमारा क्या होगा -1, -2 और -3। इन दोनों एरोज़ का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता ही जा रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट 2 की नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट 2 की जो हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है वो हमने इन दोनों के दरमियान में रख के कुछ ड्रा करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसके मुताबिक हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने एक ट्रायंगल बनाया पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। ये जो हमारे पास है इसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास बेस है, इसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसको भी हम 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये हमें मालूम नहीं है अभी। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारे पास बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है, हमारे पास जो बेस है वो भी हमारे पास 1 है। या हम नाम इनको दे लेते हैं ए और बी। हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो ए बी का स्क्वायर है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और ए बी का स्क्वायर हमारे पास ए बी ही रहेगा। अब यहाँ पे ए बी 1 और 1 प्लस होके 2 हमारे पास हो जाएंगे। हम इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि हमने ये वाली जो डायग्राम ड्रा की है ये हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट को फाइंड कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 0 से 1 तक 2 पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है। देखें, 0 से 1 तक हमारे पास 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले, ये हमारी बेस हो गई, इसको हम 1 ले लेते हैं और ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास, हम इसको 2 कंसीडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखें, पहले हमारे पास इसका डिस्टेंस 1 है तो हम 2 तक इसका डिस्टेंस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसकी एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये अब हमारे पास बेस भी 1 हो गया, अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 हो गया और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब हमारे पास जो बेस है वो भी हमारे पास 1 है और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो भी हमारे पास 1 है। हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए का और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं बी का।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी कंपास को यूज़ करते हुए देखें, यहाँ पे हमने ए से बी तक इसका इतना ही अपनी कंपास को यूज़ करना है और यहाँ से हमने एक आर्क ड्रा करनी है यहाँ तक। और ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 2 है। ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है हम इसको पॉइंट पी का नाम दे देंगे और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये हमारा स्क्वायर रूट 2 जो है ना हमारा फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने सवाल नंबर 2 की जानिब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1.732 और उसके बाद हमारे डॉट है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव को फाइंड करेंगे, या हम सबसे पहले 0, 1, 2 और 3। ये हो गया जी -1, ये हो गया जी -2 और ये हो गया जी -3। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट 2 वाली डायग्राम ड्रा करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम सबसे पहले अपनी वही वाली डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की डायग्राम है। इसको हम 1 कर लेते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम बेस बना लेते हैं जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर बेस है। और ये हमारा हाइपोटेनियस है जो बेस के सामने वाला होता है और ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारी बेस है। ठीक हो गया। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर है, फिर हमारे पास बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का हमारे पास स्क्वायर है। तो हम इसको ए और बी का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 2 है और वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में है, तो इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। तो ए बी का स्क्वायर 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 और ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर और हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर को हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ए बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी और इधर 3 का स्क्वायर जी। तो अभी हमने उसका पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक उनका स्क्वायर रूट निकाल लिया कि उनकी वैल्यू कहाँ फिट आती है। तो सबसे पहले हम वहीं 2 वाली अपनी वैल्यू सबसे पहले हम 2 वाली डायग्राम बनाएंगे स्क्वायर रूट 2 वाली, उसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 की डायग्राम बनेगी। तो हमने 0 से 1 तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये 2 है, तो हम इसको अपनी बेस बना लेंगे। ये हमारे पास 2 है। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी 2 बनाना है। इसको देखें, इसका डिस्टेंस सिर्फ 1 बनता है लेकिन हमने 2 तक बनाना है। यहाँ से हम लाइन यहाँ तक खींच लेंगे। फिर ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला पॉइंट और हमारे पास ये वाला पॉइंट, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। ये दोनों पॉइंट हमारे पास ज्वाइंट हो गए जी। इसके बाद हमारे पास ये बेस है जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ हमने अपनी प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए 0 पे इसको रखना है प्रोटेक्टर की सीध में, और यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट है इसको हमने यहाँ इस लाइन से जॉइंट देखना है और यहाँ हमने सीधा 90 के एंगल पर एक डॉट लगाना है। ये देखिए, हमने 90 के एंगल पे एक डॉट लगाना है। हमने 90 के एंगल पे एक डॉट लगा लिया। अब हम सब क्या करेंगे, हमारे पास जो था इसकी मेजरमेंट थी ये 0 से लेके 2 तक थी जो 1 की,
और हमने यहाँ पे क्या करना है, और हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी 2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट यहाँ लेनी है हमने इसी की सीध में। ये देखिए हमने यहाँ 9 से रखेंगे तो ये 9 और 8 आएगा, और यहाँ इसकी जो मेजरमेंट है यहाँ 7 तक जाएगी, यहाँ तक हम इसकी सीध में ही ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट। अब हमने क्या करना है कि हमने ओ पॉइंट, जो हमारा ओ पॉइंट है, उससे हमने इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देना है। ऐसे करके हम इसको बी का नाम दे देते हैं। ये हमारी बेस हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो गई, और ये हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को इसी तरह से इस्तेमाल करते हुए अब हमने अपनी कंपास को ओ से बी तक का फासला ले लेंगे। हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा स्क्वायर रूट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। सवाल नंबर 3 है 4/1/3। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 3 का हाफ है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे 0 1 2 3 4 5, और इस साइड पे नेगेटिव और एरो लगाए हैं कि ये नंबर आगे चलते ही रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वाला अपना एक पॉइंट उठाना है यहाँ 4, और इसके जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके 1/3 है। इसका मतलब है कि इसका तीसरा हिस्सा है, और यहाँ नोमिनेटर में हमारे पास 1 है। तो हमने अपनी मर्ज़ी से ही 2 लाइन ड्रा कर लेनी है, 1 और 2। वो हमने अपनी मर्ज़ी से 2 लाइनें सिर्फ ड्रा करनी है, तीसरी लाइन ड्रा नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का फासला 1, यहाँ से यहाँ तक का फासला 2, और यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास 3 बन जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ हमारे पास नोमिनेटर में है 1, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी 1 है, यहाँ हम इसको ऊपर खींच लेते हैं। तो इसके जो पहली ही लाइन है हम उसको लंबा करके ऊपर खींच लेंगे, और ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी ये नंबर लाइन ड्रा हो रही है 1 4 1/3। और आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 3 होंगे तो आपने हमेशा एक लाइन कम ड्रा करनी है, 2 करनी है। अगर 5 होंगे तो 4 करनी है, अगर 6 होंगे तो आपने 5 लाइनें ड्रा करनी है यहाँ पे। ये इस तरह से फोल होल 1/3, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, P का नाम दे देंगे इस पॉइंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने सवाल नंबर 4 की जानिब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है -2 1/7। तो इसको हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 0, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वाले नंबर होंगे, +1 2 और 3 इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 और -3। हमने जो नंबर लाइन ड्रा करना है वो माइनस की 2 1/7 की फॉर्म में हमने नंबर लाइन ड्रा करने हैं, तो हम माइनस वाले की तरफ चलेंगे। हमारे पास ये जो डिजिट हो गए, हम 2 और 3 के दरमियान हमने नंबर लाइन ड्रा करने हैं। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 7, और नोमिनेटर है हमारे पास 1। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले 2 और 3 के दरमियान में 6 लाइंस ड्रा करेंगे। ये हमारा पॉइंट है 2 और 3, हम 6 लाइन ड्रा करेंगे बराबर फॉर्म में। देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने 6 लाइन ड्रा कर ली। अब हमारे पास जो हमारा नोमिनेटर है वो 1 है, तो हम 1 के ऊपर लाइन ड्रा करेंगे ऐसे।
ये हमारे पास -2 1/7 की नंबर लाइन ड्रा की और इसको हम नाम देंगे P का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने सवाल नंबर 5 की जानिब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है 5/8। 5/8 है तो हमने ये नंबर लाइन ड्रा किए हुए हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 -1 और -2, तो ये 0 और 1 के दरमियान में हमारी नंबर लाइन ड्रा होगी। हमने 7th लाइन ड्रा करनी है। ये हमारा पॉइंट है एक 0 और ये हमारा पॉइंट है 1। इनके दरमियान में हमने 8 है हमारे पास, तो हमने 7 लाइन ड्रा करनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अच्छा जी, हमारे पास जो ऊपर देखिए नोमिनेटर है वो है 5 और डिनोमिनेटर है 8, तो हमने 5 पे लाइन को बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाके हमने इस पॉइंट को बढ़ा देना है। ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट हो गया P और ये हमारा 5/8। इसके नंबर लाइन ड्रा हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सवाल नंबर हमारे पास 6 है। सवाल नंबर 6 में 2 3/4 है, तो हमने इसको देखें लिखा हुआ है 0 1 2 3 -1 और -2। अब ये जो हमारे पास 4 था तो इसका मतलब है कि ये 2 और 3 के दरमियान में होगा। 2 और 3 के दरमियान में क्या होगा, हम इसमें 3 लाइन ड्रा करेंगे 2 और 3 के दरमियान में। ये हमारा एक पॉइंट है, हमारा एक पॉइंट 2 पे है, एक पॉइंट 3 पे है। 1 2 3। अब ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था 4 और नोमिनेटर कितना है 3। हम 3 वाले पॉइंट पे जाके अपनी लाइन फिर ड्रा करेंगे। ये देखें 3 वाले पॉइंट पे जाके मैं अपनी लाइन ड्रा करती और ये है हमारे पास 2 और 3/4 और ये है हमारे पास P। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नंबर लाइन वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।